एपिसोड के स्टार्ट में हमें बहुत सारे वर्ल्ड्स को दिखाया जाता है। फिर नरेटर वॉइस हमें बताती है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पर कई क्लैंस के हीरोज आते हैं। यहाँ पर लोअर लेवल के शासक इस दुनिया के लिए एक ग्रेट रूलर की तलाश में लगे रहते हैं। हर 3 साल में जूडनिंग कमेटी कुछ टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट करती है ताकि उन्हें स्पिरिचुअल रोड में ट्रेन कर सके। वहाँ पर अच्छे लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी जिससे उन्हें टॉप कल्टीवेशन का एक्सेस मिल जाता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर मू चेन को दिखाते हैं। वो एक तालाब के पास बैठता है और उसे भी सिलेक्शन कमिटीज़ ने चूज़ किया था, पर उसे पता नहीं था कि उसे क्यों चूज़ किया गया है, क्योंकि वो कोई जीनियस तो नहीं था और ना ही उसे इस 5 ग्रेट एकेडमी में आना था। तभी उसके पीछे एक लड़की आकर उस पर अटैक कर देती है। वो उसे कहता है, तुम मुझे 3 मंथ से मारने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम अपने सेवियर को इस तरह ट्रीट करती हो? पर वो लड़की उस पर अटैक कर रही होती है और मू चेन उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फिर हमें उस लड़की का नाम बताते हैं, इसका नाम लोली होता है। तो मू चेन उसकी ब्यूटी में खो जाता है। तो लोली मू चेन के गले पर शॉट कर देती है। तो मू चेन उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तो वो कहती है, आई वॉन्ट टू किल यू। तो मू चेन कहता है, ये मत कहना, ये तुम्हारा स्पेशल वे है फेवर लौटाने का। तो वो कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ कल्टीवेशन करती हूँ, फीलिंग्स मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो वो कहता है, अगर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करूँ, और फिर वो उसकी शॉर्ट पकड़ लेता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और फिर उसे पकड़ लेता है जिससे लोली ब्लश करने लगती है। तभी उन्हें किसी की साउंड आती है। उनके पीछे बहुत सारे निंजास पड़ जाते हैं और फिर वो दोनों उन निंजास को मारने लगते हैं। तभी उन पर जाल गिरता है। तो मू चेन लोली को धक्का देकर उसे बचा देता है और खुद उस जाल में फंस जाता है। तभी एक निंजा उन पर बहुत सारे नीडल्स फेंकता है तो लोली उन्हें अपने शॉट से ब्लॉक कर देती है और मू चेन उसे भागने को कहता है, पर वो मना कर देती है। पर एक नीडल आकर लोली को भी घायल कर देता है। फिर वो निंजा उनसे कहता है, भागने की मत सोचना, ये स्पिरिचुअल रोड पूरी तरह से जी जोन के अंदर है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मू चेन उन्हें कहता है, मेरे सामने आओ अगर तुम में गट्स हैं तो वो निंजा उससे कहता है, जी जोन के ऑर्डर हैं मू चेन, तुम आज ज़रूर मरोगे, क्योंकि इस नेट के अंदर तुम सिर्फ यहाँ बैठकर मरने का वेट कर सकते हो। और लोली को कहता है, तुम हिल नहीं सकती क्योंकि तुम्हें जी डिस्ट्रॉयर नीडल का पॉइजन इफेक्ट कर चुका है। तभी एक निंजा कहता है, जब ये मूव नहीं कर सकती तो क्यों ना इसके साथ फन किया जाए। ये सब सुनकर मू चेन को गुस्सा आ जाता है और उसकी आई का कलर भी चेंज हो जाता है और उसके अंदर एक स्पेल भी ब्लास्ट हो जाता है और वो उस नेट को भी तोड़ देता है। उसकी पावर से वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। फिर हमें मू टेरिटरी को दिखाते हैं। वहाँ पर एक बंदा होता है मू फैंग। तभी वहाँ पर उसका एक वर्कर आकर उसे कहता है कि सेरेमोनियल राइट्स का आज लास्ट डे है और लियू जिंगटियान भी ऑलरेडी लियू टेरिटरी पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर एक बंदा अचानक से आ जाता है, इसका नाम वैनलिंग होता है। तो मू फैंग उससे पूछता है, ऐसा क्या काम पड़ गया जो ग्रैंड मास्टर वैंग को यहाँ आना पड़ा? तो वैंग उसे कहता है कि आपके सर्वेंट को हाल में ही नॉर्थन स्पिरिचुअल रियम में 9 नेदर बर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी मिली है। और 9 नेदर बर्ड का नाम सुनकर मू फैंग चौंक जाता है और वो कहता है, क्या ये 11वीं रैंक की 9 नेदर बर्ड हो सकती है? तो सर्वेंट जिसका नाम जोये होता है वो वैनलिंग से पूछता है, वो सडनली नॉर्थन स्पिरिचुअल रियम में कैसे अपीयर हो गई? तो मूफेंग कहता है, लगता है इसका लू जिंगसेन की मौत से कुछ लेना देना होगा। और फिर वो ग्रैंड मास्टर वैन को उस 9 नेदर बर्ड को ट्रैक करने को कहता है और कहता है, अगर कुछ लीड मिले तो मुझे रिपोर्ट करना। और फिर वैनलिंग वहाँ से चला जाता है। जाओ मूफेंग से पूछता है, अगर 9 नेदरबर्ड लिव टेरिटरी के हाथ में पड़ गई तो नॉर्थन स्पिरिचुअल रियम ज़्यादा दिन पीसफुल डेज नहीं जी पाएगा और टेरिटरी लॉर्ड यंग मास्टर के लिए वरीड है। तो मूफेंग कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो जाओ कहता है, यंग मास्टर हाई टायर स्पिरिचुअल आर्ट की कल्टिवेशन कर सकते हैं। 5 ग्रेट एकेडमी में जाने के लिए स्पिरिचुअल रोड ही एकमात्र मार्ग नहीं है, कल भी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी कॉम्पिटिशन है। मुझे लगता है यंग मास्टर को
डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। मूफेंग कहता है, उम्मीद है। फिर हमें मूचेंग को दिखाते हैं जो कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर मूचेंग की पावर की वजह से गड्ढा बन गया था। तभी लोली उसके पास आती है तो मूचन उसे पास आने से मना करता है और कहता है, मेरे अंदर एक अलग ही पावर आ गई है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जजिंग कमेटी डेफिनेटली मुझे स्पिरिचुअल रोड से बाहर निकाल देगी। वैसे भी मुझे इस अकेडमी में नहीं जाना था, पर मुझे तुम्हारी बॉडी के पॉइजन की चिंता है। तो लोली कहती है, मैंने इसे सप्रेस कर लिया है। तो वो कहता है, जीजुआन अभी मरा नहीं है, तुम उससे केयरफुल रहना। तभी वहाँ पर एक रोशनी आती है और वो मूचेन को कहता है, मूचेन, ब्लड डिजास्टर ऑफ स्पिरिचुअल रोड, 63 पीपल इस 5 एकेडमी में एंटर नहीं कर पाए। ब्लड ऑर्डर वापस करो और आप जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाए। और वो रोशनी उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तो मूचेन लोली को अपना ध्यान रखने को कहता है। लोली भी उसे कहती है कि हम 5 ग्रेट एकेडमी में मिलेंगे। और फिर मूचेन उस रोशनी के अंदर चला जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और मूचेन उन पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। तभी उसे एक बॉक्स दिखता है, वो उसे खोलता है। उसके अंदर उसे एक स्क्रोल होता है जो उसकी मदर ने जाने से पहले उसके लिए छोड़ा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।